Hello, I am M. Yusuf D. Mehman from Matiari. Today, my topic to teach the teachers is 21st century teacher. Who is a 21st century teacher? What qualities should he possess? Let me explain these things today. मौजूद उस्ताद साथियों, 21वीं सदी का उस्ताद कौन होता है, उसमें कौन सी खुसूसियात होनी चाहिए। आज मेरा टॉपिक ये है 21वीं सदी का उस्ताद। 21वीं सदी का उस्ताद वो होता है जो जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक अपनी तदरीस जारी रखें। जदीद दौर की कौन से तकाज़े हैं। आज मैंने कुछ ये टीचिंग मेथडोलॉजीज़ लिखी हैं जो आज के जदीद दौर की ज़रूरत हैं। तो ये फर्स्ट क्वालिटी ऑफ द 21st century is that he should make his classroom a flipped classroom। ये फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है? फ्लिप्ड क्लासरूम ये होता है जिसमें स्टूडेंट्स अपना लेसन जो है वो घर से पढ़ के आते हैं, या लेसन है या उसका टॉपिक है या कोई चैप्टर है, वो पहले घर पे अपने कंप्यूटर पे नेट पे सर्च करके वो पढ़ के आते हैं और उसकी एक्सरसाइज आके क्लास में करते हैं। ये जो फ्लिप्ड क्लासरूम है ये ट्रेडिशनल मेथडोलॉजी के बरक्स है। ट्रेडिशनल मेथडोलॉजी में क्या होता है, उस्ताद क्लास में पढ़ाता है लेसन टॉपिक जो रीडिंग मटेरियल होता है, एजुकेशनल मटेरियल जो बुक्स में होता है वो उस्ताद पढ़ाता है और अपने तलबा को एक्सरसाइज देता है, जाके घर करते हैं। ये उसके बरक्स है फ्लिप्ड क्लासरूम। स्टूडेंट्स घर से पढ़ के आते हैं और क्लास में उनकी एक्सरसाइज करते हैं। टीचर का काम होता है उनको गाइड करना, उनकी सपोर्ट करना, उनको फैसिलिटेट करना। तो ये फर्स्ट क्वालिटी ऑफ 21st century टीचर ये होनी चाहिए कि वो अपने क्लासरूम को फ्लिप्ड क्लासरूम बनाए। दूसरी क्वालिटी 21st century टीचर की ये होनी चाहिए को वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करे। टीचिंग जो उनकी होनी चाहिए जिसमें प्रोजेक्ट लर्निंग हो, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग हो। ये क्या होती हैं? प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ये होती हैं कि तलबा प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं जो उनकी रियल लाइफ प्रॉब्लम को रिस्पॉन्ड करें और इसमें वो क्वेश्चंस डेवलप करते हैं और उन क्वेश्चंस पे वो रिसर्च करते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है कि बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग पैदा होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स उनमें आ जाती हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, मिल के काम करना एक दूसरे से, और प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। तो आज के जदीद दौर के उस्ताद में ये भी खासियत होनी चाहिए कि वो अपनी टीचिंग को प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग बनाए। तीसरी क्वालिटी 21st century टीचर की ये होनी चाहिए कि वो अपनी टीचिंग को कोऑपरेटिव लर्निंग बनाए, कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग कौन सी होती है? बच्चे ग्रुपों में काम करते हैं, बच्चों को ग्रुपों में तकसीम करें, वो ग्रुपों में काम करें क्लास में। इससे क्या होता है कि उनका अटेंशन इम्प्रूव होता है, उसमें
इन्वॉल्वमेंट पैदा होती है, अपने काम में वो मसरूफ़ रहते हैं क्लास में, और इस तरह से एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, इल्म का हुसूल होता है उनमें। तो ये थर्ड क्वालिटी 21st सेंचुरी टीचर की है। फोर्थ क्वालिटी ये है गेमिफिकेशन, गेम बेस्ड लर्निंग। आज के दौर में ऐसी वीडियो गेम्स आ रही हैं जिसमें एजुकेशनल गेन होता है, जिसमें तालीमी फ़ायदा हो। ऐसी गेम्स, वीडियो गेम्स में टीचर, उस्ताद जो है वो अपने तलबा को इन्वॉल्व करें। ये फोर्थ क्वालिटी। फिफ्थ क्वालिटी प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग क्या होती है? वो आस्किंग क्वेश्चंस एंड एक्वायरिंग नॉलेज। बच्चों में सवालात पूछने की सलाहियत पैदा करें। बच्चे सवाल पूछेंगे और इस तरह वो नॉलेज हासिल करते हैं। खुद अपना सवाल बनाएंगे, उनके जवाब हासिल करेंगे। यह है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। और छठी खासियत उस्ताद में ये होनी चाहिए कि वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग पैदा करें बच्चों में। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग क्या होती है? ऐसी सेट ऑफ स्ट्रेटजीज बनाए उस्ताद जिसे नॉलेज पैदा हो, बच्चे हासिल करें। ऐसी स्ट्रेटजीज बनाएं, बच्चों में स्किल्स पैदा करें, डेवलप स्किल्स। और उनमें क्या पैदा करें? इस्टेब्लिश वर्क हैबिट। वो क्लास में काम करते रहें, मसरूफ़ रहें अपने पढ़ाई में, तो वर्क हैबिट उनमें पैदा करें। ये हुई छठी खासियत। सातवीं खासियत ये है एक्सपेडिशनरी लर्निंग। एक्सपेडिशनरी लर्निंग क्या है? टेक स्टूडेंट आउटसाइड द क्लास टू द नेचुरल एनवायरनमेंट। जैसे उस लड़कों को क्लासरूम से बाहर लेके जाए। साइंस टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो नेचर में जाके उस्ताद उनको समझाए। पौधे होते हैं या डिफरेंट जो भी नेचर के बारे में मालूमात होती है, वो जाके उनको बाहर ले जाए क्लास से, वहाँ उनको समझाएं। या कुछ ऐसी टॉपिक्स होते हैं जैसे ये ट्रिप्स, टूर्स, पार्लियामेंट में जाके उनको टूर कराएं, या कोई ऐसी जगह जो एजुकेशनल के लिहाज से अहम हो, जिससे बच्चों के नॉलेज में इजाफा हो, वहाँ उनकी टूर कराएं। ये हुई कॉम्पिटेंसी बेस्ड एक्सपेडिशनरी लर्निंग। आठवीं लर्निंग ये है इक्लिप्टिक अप्रोच। ये हुई आठवीं। और डिज़ाइन थिंकिंग, उसमें थिंकिंग पैदा करें बच्चों में। ऐसी स्ट्रेटजीज बनाए जिससे बच्चे में इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स ईच स्टूडेंट्स फेस, उनको एड्रेस करे टीचर। बच्चों के इनफरादी मसाइल क्या हैं, उनको तालीम में कैसे लाना चाहिए, तालीमी लिहाज से उन मसाइल को कैसे हल करें। यह है थिंकिंग, डिज़ाइन थिंकिंग। उस्ताद को चाहिए कि वो ऐसी थिंकिंग डिज़ाइन करे जो बच्चों के इंडिविजुअल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करें, ताकि वो तालीम में दिलचस्पी ले सकें। और थिंकिंग बेस्ड लर्निंग 10वीं, हाउ टू वर्क विथ इंफॉर्मेशन दे रिसीव एट स्कूल। बच्चों में सलाहियत पैदा करें थिंकिंग की, जो स्कूल में उनको नॉलेज दिया जा रहा है तो उस पर कैसे काम करें। इंफॉर्मेशन दे रिसीव एट स्कूल, टीच देम हाउ टू कंस्ट्रक्चुअलाइज, एनालाइज एंड रिलेट दिस नॉलेज। मीन्स डेवलप थिंकिंग skills, convert the knowledge
कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन इनटू नॉलेज। ये हुई 10वीं खासियत उस्ताद की। जो भी क्लास में उनको मालूमात मिल रही है, उन मालूमात को बच्चे नॉलेज में कन्वर्ट कर सकें, यानी उनमें नॉलेज पैदा हो। तो आज के जदीद दौर के उस्ताद की 21st सेंचुरी टीचर में ये खुसूसियात होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।